हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज टीचर्स डे रहा है और हम लोग यहाँ पर आज अपनी कोचिंग में बाकायदे दोपहर में मनाया गया। बहुत अच्छी तरीके से मिठाई उठाई केक वगैरह सब कुछ काटा गया। बहुत ही मज़ा आया। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो भी आप लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया है कमेंट करके, हम उसका जवाब देने के लिए आज उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कमेंट को चुना है जो कि आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट आया है राहुल कुमार का। राहुल कुमार की आईडी से आया है। इन्होंने पूछा है कि सर 191 टू या 115 टू मुझ पे लगा है, क्रॉस केस है, मुझे नौकरी में कोई प्रॉब्लम होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में, लेकिन अब एक सेक्शन बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। देखिए, आपने पूछा है बीएनएस का सेक्शन 191 टू व 115 टू के बारे में, क्या इसमें नौकरी मिलेगी? अगर यह केस लगी हुई है तो इसमें नौकरी मिलेगी? तो फ्रेंड्स बता दें कि आपको जो 191 टू है, इसका मतलब होता है बलवा का बलवा। अब बलवा देखिए दोस्तों, कितने लोग कर सकते हैं? बलवा में कम से कम 4 व्यक्ति होने चाहिए। 4 या 4 से अधिक व्यक्ति हैं, 4 या 4 से अधिक, तब वहां पर बलवा जैसा अपराध होता है। अगर कोई व्यक्ति बलवा करता है तो 2 साल की सजा हो सकती है। कितने साल की? 2 साल की सजा होगी, या फिर जुर्माना होगा, या फिर दोनों हो सकता है। दोस्तों, यह संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है, और लेकिन जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, और यह अपराध समझौता योग्य होता है। कहने का मतलब है कि अगर 191 टू आपके ऊपर लगा है तो उसमें 2 साल की सजा होगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। अब देखिए, अगर इसके साथ 115 टू लगा है तो आपको पता होगा 115 टू का मतलब होता है मारपीट। क्या होता है? मारपीट। अगर आपने किसी व्यक्ति को से मारपीट किया, जैसे 4-5 व्यक्ति मिलकर किसी को पीट दिए हैं, या ये राहुल कुमार किसी व्यक्ति को, ये लोग 4-5 लोग थे और किसी को जाकर पीट दिया अपने दोस्तों को या किसी भी पड़ोसी को, तब वहां पर 115 टू लगता है। 115 टू दोस्तों 2 साल की सजा है। सॉरी, 115 टू में 1 साल की सजा, या फिर 10,000 रुपया जुर्माना है। 10,000 रुपया जुर्माना है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। मतलब कि अगर मारपीट में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है, या फिर आप 10,000 जुर्माना देकर छोड़ सकते हैं, या फिर आपके ऊपर दोनों लग सकता है। अब इसको भी जान लीजिए, यह असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध जमानती है। अब देखिए, यह दोनों अपराध समझौता योग्य होते हैं। कैसा होते हैं? समझौता योग्य। यह दोनों अपराध समझौता योग्य श्रेणी में आते हैं। अब हमारा जो मेन मुद्दा है इनका, कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, यह दोनों अपराध 2 साल तक की सीमा तक है। कितने? 2 साल तक है। अगर 2 साल तक के हैं तो इसमें नौकरी मिल सकती है। नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यानी कि 191 टू या 115 टू के तहत अगर कोई आपके खिलाफ FIR दर्ज है, मुकदमा विचाराधीन है, तो नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर इसमें सजा हो गई है, आपने जुर्म कहीं पर स्वीकार कर लिया है, आपको सजा हो गई है, तब आपको जिंदगी में नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए सजा नहीं हुई है, सिर्फ ये धारा लगा है, मामला विचाराधीन है, ट्रायल चल रहा है, नोटिस आ रही है, BW, कुछ भी फर्क हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नौकरी में कोई खतरा नहीं होने वाला है। अब एक भाई, दोस्तों, अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं एक और कमेंट का। इसी वीडियो में बता देते हैं कमेंट। इनका पूछे हैं कि सर BNS 106 टू में क्या है, अप्लाई है या नहीं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यहां पर समझ लेते हैं। BNS 106 टू
यह दोस्तों किसकी बात करता है? यह बात करता है उतावलेपन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। 106 हम लोग पढ़े हैं, 106(1) में लिखा है 106(1) उतावलेपन से अगर आपके द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, आपकी लापरवाही से मृत्यु कारित हो जाती है, तब वहां पर मामला 106(1) के तहत बनाया गया है। 106(1) में जैसे कि आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, क्या कर दिया? किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, या फिर किसी के गाड़ी में टक्कर मार दिया, उस व्यक्ति की एक्सीडेंट से मृत्यु कारित हो जाए। क्या हो जाए यहाँ पर दोस्तों? 106 बनने के लिए आपको मृत्यु होना जरूरी है। यहाँ पर पहला तत्व जो है मृत्यु। 106 का अपराध वहीं लगेगा, धारा वहीं पर लगेगी जहां पर आपके कृत्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी गई हो। बिना मृत्यु के 106 का क्राइम नहीं बनेगा, 106 की एफआईआर नहीं बनेगा, इतना समझ लीजिए। तो देखिए 106 के लिए यहाँ पर 106(1) के लिए मृत्यु होना जरूरी है। दूसरी बात होना है लापरवाही की। लापरवाही, आपकी लापरवाही की वजह से कोई व्यक्ति मरा हो, ये बात तो सही होनी चाहिए। नहीं कि आपने जो कृत्य किया है वो बहुत ही लापरवाही पूर्वक किया है जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब देखिए आपकी लापरवाही से कोई व्यक्ति मर गया है, लेकिन उसके बाद अगर जैसे एक्सीडेंट से अगर कोई मरता है तब वहां पर 106(1) के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। अब इसमें सजा की अगर बात की जाए, सजा, तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। 5 साल तक की सजा, कितने साल? 5 साल तक की आपको सजा हो सकती है। इसी में एक और जोड़ा गया है कि अगर 106(1) में ही अगर कोई डॉक्टर चिकित्सक जो कि अथराइज्ड है डॉक्टरी करने के लिए, अगर उसकी लापरवाही से किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है, उसकी लापरवाही की वजह से, तब उसके ऊपर भी यही धारा लगती है। अब हम बात करेंगे उसके लिए अलग सजा का प्रावधान है। अब बात करेंगे 106(2) के बारे में। तो यह दोस्तों बात करता है 106(2), यह बात करता है कि आपने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया, जो 106(1) के अंतर्गत अपराध हुआ है वह सब कुछ सेम हुआ है, लेकिन आपने एक्सीडेंट करके फरार हो गए। जैसे मान लीजिए लड़ाया आपने उसको धड़ाक, उसके बाद लड़ा के तुरंत भाग गए। अगर आप वहां पर पुलिस बुला देते, मेडिकल एम्बुलेंस बुला देते, उसको हॉस्पिटल पहुंचाते, तब 106(2) नहीं लगता, तब वहां पर 106(1) लगता। लेकिन आपने एक्सीडेंट करके भाग गया, और जब भाग गए हैं तब यहाँ पर सजा की अगर बात की जाए 106(2) में, तो 10 साल तक की सजा है। 10 साल की सजा है, और यह सेशन ट्रायल हो जाता है, सेशन ट्रायल। तो बात समझ में आई? जैसे कि हमने 106(1) के तहत अपराध किया, किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट किया और उसकी मृत्यु कारित हो गई, और जो मृत्यु कारित हुई उसके बाद हम तुरंत क्या किए? भाग गए वहां से। और जब भाग गए हैं तब भागने की सजा यहाँ हिट एंड रन मामला लगेगा, जो कि 10 साल तक की सजा हो सकती है 106(2) में। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि क्या यह 106(2) अप्लाई है कि नहीं है? तो फ्रेंड्स बता दें कि उस समय जब यह नया कानून BNS आया था, उस समय बहुत ही दंगा फसाद हो रहा था कि 106(2) को लागू ना किया जाए भारत में। तो फ्रेंड्स तभी से 106(2) अप्लाई नहीं है। 106(2) क्या है? अप्लाई नहीं है, मतलब इसको लागू नहीं किया गया है हमारे कानून में। इस समय या प्रेजेंट में इस धारा के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। आप एक्सीडेंट में भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, 106 लगता है। अभी तक तो फिलहाल रुका हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल 106(2) अप्लाई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको आज का जो 2 कमेंट आया था आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे बेझिझक कमेंट करें, मैं उस पर अगर समय मिलती है तो वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। मेरा मतलब था कि आपको एक लाइन में बता देता कि 106(2) अप्लाई नहीं है, काम खत्म, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। ये वैसे यहाँ पर अगर सिंपल बता देता नौकरी मिलेगी, बात खत्म, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करेगा। नमस्कार, जय हिंद।